स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ स्वाति मिश्रा। आज हम स्टडी करने वाले हैं मैथमेटिक्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल होगा। अभी तक आपने मेरे 9 से लेकर 12 तक के लेक्चर्स प्रदीप क्षेत्रपाल चैनल में देखे हैं। आज हम स्टडी करेंगे ऐसे मैथ्स और ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन जो हर तरह के एग्ज़ाम में यूज़फुल होंगे, चाहे आप पीएससी दें या आप कोई भी तरह का एग्ज़ाम दें, आप बैंक्स के एग्ज़ाम दें, एसएससी एग्ज़ाम दें, कोई भी तरह के एग्ज़ाम में जो जिस तरह के मैथ्स यूज़फुल होने वाले हैं या एप्टीट्यूड के क्वेश्चन यूज़फुल होने वाले हैं, हम इस चैनल में स्टडी करेंगे। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इसके बाद लगातार मैं आपको यहाँ पर लेक्चर्स दूँगी और सभी तरह के लेक्चर्स आपको मिलेंगे। तो आज का हमने टॉपिक लिया है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन मीन्स जो रिश्तेदारी हम देखते हैं, आप अपने घर पे ही देखते हैं कि आपके अलग अलग तरह के रिश्तेदार होते हैं, मदर, फादर, चाचा, चाची, मामा, मामी, ठीक है, कज़न्स। तो इस तरह के घर पे ही हमने देखे हैं बहुत सारे रिश्तेदारी होती है। तो इससे एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, कभी कभी 2 क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। यहाँ पर बैंक के एग्ज़ाम में भी आता है, जो अभी एनटीपीसी का होने वाला था उसमें भी ये क्वेश्चन आता है। तो ब्लड रिलेशन में कुछ ट्रिक्स हम यूज़ करेंगे कि किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 3 नोटेशंस यूज़ करेंगे, एक अपर एरो वाला, एक इस तरह से डाउनवर्ड एरो वाला और एक इस तरह से सेम लेवल। अब यहाँ पर ये किस तरह के लोगों के लिए इस तरह का हम यूज़ करेंगे, ये हम यूज़ करेंगे अपर एरो। अपर से क्या पता चल रहा है, मीन्स ये ग्रेटर की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो जो रिलेशन बड़े होंगे, जैसे किसी भी पर्सन, मान लीजिए कि एक पर्सन है राम, अगर हम राम के फादर के बारे में बात करते हैं तो वो राम से बड़े होंगे, तो उस कंडीशन पर हम इस एरो का यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब कोई भी रिलेशन जो गिवन पर्सन से या गिवन कंडीशन में ग्रेटर रिलेशन को शो करेगा, तो हम इस तरह से अपर एरो लेंगे। फिर अगर हम इस राम के सन के बारे में बात करते हैं, इसके डॉटर के बारे में बात करते हैं, तो उस कंडीशन पर ये सभी पर्सन क्या होंगे, इससे छोटे होंगे। तो उन कंडीशंस के लिए हम ये डाउनवर्ड एरो को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, सेम लेवल। मतलब कि ये जो राम के ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, तो उस कंडीशन पर हम क्या यूज़ करेंगे, सेम लेवल, क्योंकि उनका लेवल सेम है, एक ही एज के वो पर्सन है। तो उस कंडीशन पर हम इस सेम लेवल वाले एरो को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब कई कंडीशंस ऐसी आती हैं कि आपने क्वेश्चन देखा होगा, कभी कभी तो हमें राम, सीता या मोहन इस तरह के नाम दिए होते हैं। तो नाम के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि वो पर्सन मेल है या फीमेल है। बट कभी कभी आपने क्वेश्चन देखा होगा, हमें गिवन होता है P इज ब्रदर ऑफ Q। अब यहाँ पर P इज ब्रदर ऑफ Q, तो P Q का ब्रदर है। तो P तो हमें पता चल गया कि ये मेल है, क्योंकि यहाँ पर से ब्रदर इंडिकेट हो गया। पर Q को हम नहीं बोल सकते कि ये मेल होगा कि फीमेल होगा। हो सकता है कि Q P की सिस्टर हो या Q P का ब्रदर हो। तो इन कंडीशंस पर हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम इस पूरे क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो पूरे क्वेश्चन को जब आप एक दूसरे से रिलेट करेंगे, तब आपको समझ में आता है कि कौन सा मेल है, कौन फीमेल है। तो हम यहाँ पर एक नोटेशन यूज़ कर लेंगे, सिंपल। अगर x, y, z के फॉर्म में हमें गिवन है, तो अगर मान लीजिए कि ये मेल है, तो उस कंडीशन पर हम एक स्मॉल छोटा सा यहाँ पर प्लस साइन लगा देंगे अपने समझने के लिए कि ये एक मेल है। और अगर फीमेल है तो हम यहाँ पर एक नेगेटिव का साइन लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हो गया। अब मान लीजिए कि x और y ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो उस कंडीशन पर हम इन्हें इस तरह से इंडिकेट कर लेंगे, x + y। तो ये सारे नोटेशंस मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन सभी को यूज़ करते हुए करेंगे, ठीक है। जब हम क्वेश्चन के थ्रू जाएंगे तो आपको इन सभी का मतलब समझ में आएगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें मिल रहा है
ए सी का पिता है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं ए इज फादर ऑफ सी, मतलब ए क्या है, मेल, ए मेल है और ए फादर है सी का। अब हमें दिया हुआ है डी बी का बेटा है, ठीक है, मीन्स बी का बेटा डी हो गया और ये मेल, यहाँ से हमें पता चल गया कि डी मेल है क्योंकि ये सन है। हमें गिवन क्या है कि ए सी का पिता है और डी बी का बेटा है, ये दो चीज़ें मिल गई। अब हमें आगे दिया हुआ है ई ए का भाई है, यहाँ पर ए है और इसका भाई क्या हो जाएगा, ई, ये भी क्या है, मेल है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या था, हमने अपर एरो का यूज़ किया क्योंकि हमें क्या गिवन था कि ए फादर है सी का, ए इज़ फादर ऑफ सी, इसलिए हमने इस अपर एरो को यूज़ किया। सेकंड में हमें गिवन था कि डी इज़ सन ऑफ बी, तो इसलिए हमने लोअर एरो का यूज़ किया क्योंकि ये छोटा रिश्ता है। फिर इसके बाद गिवन है कि ई एंड ए आर ब्रदर्स, तो यहाँ पर से अगर ई ए का भाई है तो सेम लेवल है, दोनों के सेम एज है, इसलिए यहाँ पर हमने सेम लेवल वाले एरो का यूज़ किया। अब इसके आगे क्या दिया हुआ है, यदि सी डी की बहन है, यहाँ पर गिवन है कि सी डी की बहन है, मीन्स ये दोनों भाई बहन हो गए और ये नेगेटिव का साइन लगा दिया हमने। यहाँ पर नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि ये क्या है, बहन है और ये क्या है, भाई है, ओके, और ये क्या है, पिता, और इस पिता का ये भाई है। अब हमें का बेटा है और यहाँ पर सी ए की बेटी है, इसका मतलब क्या पता चल गया कि ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, हस्बैंड वाइफ, ये क्या होगी, फीमेल, मीन्स ए और बी हस्बैंड वाइफ हो गए, ये हमें पता चल गया। अब आगे क्या दिया हुआ है कि बी का ई से क्या संबंध है, बी का ई से क्या संबंध है, तो बी का ई से क्या संबंध होगा, भाभी का, ठीक है, क्योंकि ई यहाँ पर ये दोनों भाई हैं और बी इज़ वाइफ ऑफ ए, इसलिए इनका क्या संबंध हो जाएगा, भाभी का। तो आपने देखा कि जब हमने इस तरह से एरो साइन का यूज़ करके सॉल्व किया तो हम इसे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे जिनके बेसिस पर हम ये समझ जाएंगे कि हमें कितने भी इस तरह से क्वेश्चंस दिए हों, कितने भी हार्ड क्वेश्चन दिए हो, हम आसानी से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं इन ट्रिक्स का यूज़ करके। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है दया का भाई अमित है, दया चंद्रा का बेटा है, विमल चंद्रा के पिताजी हैं, तो अमित का विमल से क्या संबंध है। अब हमें स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या गिवन है कि दया का भाई अमित है, मतलब ये हो गया दया और ये अमित, ये दया एंड अमित कैसे हैं, भाई। अब ये अमित भाई है तो ये हमने प्लस कर दिया, पर अभी हमें दया का नहीं पता कि ये मेल है कि फीमेल, क्योंकि हमें यहाँ पर नहीं गिवन है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, दया चंद्रा का बेटा है। अब हमें पता चल गया कि दया भी क्या है, मेल है, क्योंकि दया चंद्रा का बेटा है, मतलब इस दया के पिताजी कौन हो गए, चंद्रा, ठीक है। अब हमें आगे क्या दिया हुआ है, विमल चंद्रा के पिताजी हैं। अब दया के पिताजी चंद्रा, चंद्रा के पिताजी क्या दिया हुआ है, विमल, मीन्स हमें क्या दिया हुआ है, विमल इज फादर ऑफ चंद्रा एंड चंद्रा इज फादर ऑफ दया, गिवन है। ऊपर प्लेस कम था इसलिए मैंने नीचे लिखा है। तो विमल चंद्रा के पिताजी हैं और दया के पिताजी चंद्रा हैं। अब हमें गिवन है कि दया और अमित भाई हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है कि अमित का विमल से क्या संबंध है, अमित का
विमल से क्या संबंध है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब भी हमें रिलेशन पूछा होता है तो आपको ये ध्यान देना होता है कि किसका किससे रिलेशन पूछा है। अगर आपने उसमें गड़बड़ की तो पूरा चेंज हो जाएगा। हमें गिवन है कि अमित का विमल से क्या रिलेशन है, मीन्स अमित इस विमल का क्या लगता है। तो अमित इस विमल का क्या लगता है, पोता। अगर हमें पूछा गया होता कि विमल का अमित से क्या रिश्ता है, तब हम क्या बोलते, दादा का रिश्ता है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप ये अच्छे से देख लीजिएगा कि किसका किससे रिलेशन पूछा गया है। अगर आपने जल्द थोड़ा सा भी गड़बड़ किया तो क्योंकि यहाँ पर दादा ऑप्शन भी हमें देखकर करेक्ट लग रहा है कि ये इसके दादाजी होंगे, पर हमें पूछा गया है कि इसका इससे क्या रिलेशन है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, पोता। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन हो गया। अभी हमने क्या किया था, XYZ वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमें नाम के थ्रू दिया हुआ है। एक तरह का क्वेश्चन हमें और मिलता है, वो भी हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, इस आदमी के बेटे की बहन मेरी सास है। महिला का पति उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो एक तस्वीर में कोई आदमी है जिसकी ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं आदमी। ठीक है, अब इस आदमी की ओर इशारा करते हुए औरत क्या कहती है, देखिए, इस आदमी के बेटे की बहन, इस आदमी का बेटा और इस बेटे की बहन। अब देखिए यहाँ पर हमने इक्वल वाला एरो यूज़ किया और ये बेटा है तो हमने लोअर डाउन एरो यूज़ किया। ठीक है, तो इस आदमी के बेटे की बहन मेरी सास है, ये कौन कहती है, वो औरत। मतलब ये औरत है, मान लीजिए, तो ये औरत कहती है कि ये आदमी के बेटे की बहन इस औरत की क्या है, सास है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें गिवन है कि महिला का पति, इस महिला का पति, इस महिला का पति उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। इस महिला का पति इस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, ये हमें बताना है। तो इस में और इस आदमी में, इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये हमें बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, बताइए। आदमी के बेटे की बहन मीन्स ये आदमी क्या हो जाएगा, इसका नाना। ठीक है, क्योंकि इस आदमी की जो पत्नी है उसकी ये सास है। ठीक है, और इसका ये पिताजी हैं, तो मतलब इस आदमी का ये क्या होगा, नाना। पर हमें क्या पूछा गया है कि इनके पति का इस आदमी से क्या रिलेशन है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, नाती। क्योंकि हमें पता है कि पुत्री का पुत्र, उसे हम क्या कहते हैं, नाती। तो सबसे पहले आपको ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके बाद मैं एक फ़ोटो डालूँगी जिसमें सारे रिलेशंस लिखे होंगे, तो वो आप रिलेशंस पढ़ लीजिएगा कि किसका किसके रिलेशन को हम क्या कहते हैं। जैसे पिता की माता, उन्हें हम दादी कहते हैं। इसी तरह से छोटे भाई की पत्नी को क्या कहेंगे, भाई बहू। इसी तरह से भाई का पुत्र क्या होगा, भतीजा। पुत्री का पति क्या हो जाएगा, दामाद। पति की बहन क्या होती है, ननंद। तो इस तरह से इन सभी रिलेशंस को आपको याद रखना होगा जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो यहाँ पर ये हमें रिजल्ट क्या मिल गया, नाती। मतलब हमारा बी आंसर, जो सेकंड कंडीशन हमें गिवन है, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में भी हम ब्लड रिलेशन से ही लेकर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ हार्ड क्वेश्चन हम लेंगे और इन्हीं सभी रूल्स को यूज़ करते हुए हम ये सब सॉल्व करेंगे। तो आप प्लीज़ स्टडी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी लेक्चर्स देखिए जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में डेफिनेटली यूज़फुल होने वाले हैं। थैंक यू।